नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मार्ग ईआरपी में GSTR1 जनरेट करने का क्या प्रोसेस है। बहुत बार कंप्लेंट आती हैं मार्ग में कि सेल रजिस्टर में सेल की वैल्यू कुछ अलग आ रही है, GSTR1 में कुछ अलग आ रही है। तो आज हमने वही देखना है कंप्लीट प्रोसेस कि बाद में हमें कोई दिक्कत ना आए, जो हमारी जो GSTR1 है वो एरर फ्री हो। हर जगह जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वहाँ पे जो सेल की वैल्यू है और जो हमारे सेल रजिस्टर में जो सेल की फिगर आ रही है वो मतलब सेम आए, सिमिलर आए, ताकि लास्ट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कोई दिक्कत ना आए, ऑडिट के समय में कोई दिक्कत ना आए। तो हम देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस आज GSTR1 जनरेट करने का। GSTR1 जनरेट करने से पहले, जैसे आपका ये सॉफ्टवेयर चल रहा है तो आपने राइट साइड में ये जो एग्ज़िट का बटन है, एग्ज़िट का बटन प्रेस करना है। फर्म के नाम पे आकर एंटर करके एरर चेकिंग ज़रूर रन करनी है आपने। एरर चेकिंग एंड रीराइटिंग पे एंटर किया, फाइनेंशियल ईयर पे एंटर किया। कोई भी एरर होगा किसी भी तरह का तो ये आपको शो कर देगा सॉफ्टवेयर। ये प्रोसेस, ये स्टेप ज़रूर आपने करना है। कहीं भी कोई भी एरर होगा तो सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। दो ऑप्शन आते हैं, दोनों पे बारी बारी से एंटर करना है। चेकड लिखा आ जाएगा, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। एस्केप का बटन प्रेस करना है और फाइल मेंटेनेंस पे एंटर करना है, फाइनेंशियल ईयर पे एंटर करना है और ये दोबारा से आपका सॉफ्टवेयर शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने रिपोर्ट्स में जाना है, सेल एनालिसिस में, कंसोलिडेट सेल बुक। यहाँ पे डेट हमने डाल दी 1/10 से 31/10 और एक्सेप्ट पे क्लिक किया, एंटर किया। नीचे ये देख लीजिए वैल्यू आ रही है 9,75,211 रुपये 47 पैसे। यही वैल्यू हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आनी चाहिए, 9,75,211 रुपये 47 पैसे। अब हम चलते हैं फाइनल रिपोर्ट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। यहाँ पे खोलने के बाद F2 का बटन प्रेस करेंगे, अक्टूबर पे आएंगे 1/10, ओपनिंग विद ओपनिंग 9 कर दिया। ये देखिए 9,75,211 रुपये 47 पैसे, जो हमारी सेल बुक में वैल्यू आ रही थी सिमिलर, सेम वही वैल्यू यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ रही है। ये दोनों सेम आनी चाहिए, अदरवाइज़ बाद में चल के आपको दिक्कत आएगी। ठीक है। अब GSTR1 जनरेट करने से पहले कुछ चीज़ें और फॉलो करनी है आपको। GST में जाके, इंटरनल ऑडिट में जाके GST रिटर्न एरर्स, अगर कोई भी आपने बिल बनाने में या सेल रिटर्न एंटर करने में कोई भी अगर गलती की है तो वो चेक करने के लिए हमें ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। 2 मिनट का काम है ये, और ये प्रोसेस आपको ज़रूर फॉलो करनी है GSTR1 जनरेट करने से पहले। यहाँ पे हम वही डेट डालेंगे, एंटर, नो मिसमैच फाउंड। एक इंटरनल ऑडिट में सेल परचेज मिसमैच, नो मिसमैच फाउंड। फिर एक ऑप्शन है मिसिंग कैंसिल डुप्लीकेट, कहीं कोई बिल मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, कोई कैंसिल तो नहीं कर रखा आपने बिल, वो चेक करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये आपने करना है। यहाँ देखिए कोई भी बिल मिसिंग या कैंसिल या डुप्लीकेट में नहीं है, ठीक है, खाली आ रही है लिस्ट। कई बार कई लोग बीच में बिल खाली छोड़ देते हैं और बाद में बनाना भूल जाते हैं, तो वो दिक्कत आ जाती है।
ठीक है जी। टैक्स मिसमैच, सेल और परचेज में आपने कई बार सेल करते हुए टैक्स रेट चेंज कर दिया तो कहीं कोई मिसमैच है तो वो भी दिखा देगा। इस तरह से सारी रिपोर्ट ठीक है। अब हम GSTR1 जनरेट करेंगे। GSTR1 आउटवर्ड सप्लाईज, एंटर। यहाँ पे हमने डेट डाल दी और शो के बटन पर क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू आ रही है, 9,75,211 रुपये 47 पैसे। बिल्कुल सेम वैल्यू जो वहाँ आ रही थी, सिमिलर वही वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है। अब एक हमारे पास अपनी रिटर्न को एरर फ्री बनाने के लिए ना कंपनी ने वॉलेट का एक ऑप्शन दिया है। थोड़े से पैसे आप खर्च करके उसमें एक ये बल्क GSTIN वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, जिसके थ्रू जितने भी रजिस्टर्ड डीलर्स को आपने माल सेल किया है उनके GST नंबर वेरीफाई हो जाएंगे, कहीं कोई GST नंबर क्लोज तो नहीं हो चुका। ठीक है, तो आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई किसी का GST नंबर क्लोज हो चुका है तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं उसको। तो ये आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी का GST ब्लॉक हो गया, टेम्परली सस्पेंड हो गया। ठीक है, तो आप वो यहाँ से चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी और रिटर्न जाने के बाद दोबारा से CA आपको कॉल करके ये नहीं पूछेगा कि ये आपका बंद है या शुरू है या नहीं है। अब ये देखिए इसने 25 पैसे पर पार्टी का खर्चा है, टोटल 4 रुपये 75 पैसे डिडक्ट होंगे अगर हम ये स्टेप फॉलो करते हैं तो। ठीक है जी। यहाँ पे GSTR1 रिटर्न्स में गए, एक्सेल टेम्पलेट में गए, ये चारों ऑप्शन आपने टिक करने हैं। स्टार्ट। ये बिल्कुल एक्चुअल रिटर्न है जो मैं आपके सामने जनरेट करने जा रहा हूँ। ये कहीं कोई ऐसा ही कोई डाटा नहीं लिया हुआ, प्रॉपर जो मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूँ वो डाटा है। और ये डाटा एज इट इज़, ये फाइल जो जनरेट होगी मैं अपने CA को भेजूँगा और ये रिटर्न फाइल हो जाएगी। बहुत ही इजी प्रोसेस है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये देखिए ये एक्सेल फाइल जनरेट होगी। अब आप यहाँ ये देखिए नीचे HSN समरी में जाके भी देख सकते हैं, ये 9,75,211 रुपये 47 पैसे, जो फिगर वहाँ थी वही सेम फिगर यहाँ पे भी आई है। ठीक है, ये B2B की सेल है, आप वहाँ जो स्क्रीन पे आई थी उससे मैच कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी शीट्स नीचे दी हुई हैं एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ये अनरजिस्टर्ड की सेल है, यहीं सेल रिटर्न भी आएगी। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके शो कर देगा कि आपको इतने बिल हैं और इतने। इसको आप सेव करके और अपने भेज सकते हैं